एनीमे अक्सर मैं देखता नहीं। थोड़े दिन पहले मैं एनीमे से इंट्रोड्यूस हुआ और भाई मैं फैन बन गया एंड दैट्स व्हाई मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और अपना चैनल इतना डाउन पड़ गया। तो जिसकी वजह से यूट्यूब डाउन है उसी को कंटेंट बनाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे एनीमे के बारे में जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है और हर किसी को पसंद आएंगे। डोंट वरी, अगर तुम भी पहली बार एनीमे देखने वाले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हें। A second awakening? It's just me. क्या बताया तुमने? तुम क्या काम करते हो? Demon hunting. It makes me stronger! लिस्ट की शुरुआत ही करते हैं सोलो लेवलिंग से। तुम्हें अगर कोई आइडिया नहीं है ये क्या चीज है तो इस एनिमे ने आते ही बड़े से बड़े एनिमे के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो सोलो लेवलिंग ने ना तोड़ा हो। फिर हम चाहे रेटिंग के बारे में बात करें, फैन बेस के बारे में बात करें या फिर मोस्ट लाइक एपिसोड के बारे में, बिना स्पॉइलर के मैं तुम्हें कहानी बता देता हूँ। एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जिसके अंदर 3 तरह की लिविंग्स है। सबसे पहले इंसान जिनके अंदर कोई भी पावर्स नहीं है, दूसरे हंटर्स, तीसरे हैं डीमंस। लेकिन डीमंस की एक कमजोरी है कि वो डायरेक्ट अर्थ पर नहीं आ सकते, गेट बनते हैं और उस गेट को कंप्लीटली क्लोज करने का काम करते हैं हंटर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब जितने भी हंटर्स होते हैं सभी की रैंकिंग अलग अलग होती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल के ऊपर है अभी, जिसका नाम है सिंह जिनवू। बिना स्पॉइलर के बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के अंदर जिनवू बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और बहुत ही ज्यादा वीक हंटर होता है, बट उसके पास एक ऐसा हैक मिल जाता है जिसका यूज करके वो अपने लेवल्स को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है और बढ़ाता जाता है और एंडिंग तक तो इस लेवल तक पहुंच जाता है जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। मैं इतना लिख के दे सकता हूँ, इस एनीमे को जिस बंदे ने देख लिया उसे दूसरा कोई एनीमे पसंद आ ही नहीं सकता। एंड सबसे बढ़िया बात, हिंदी में अवेलेबल है, 25 एपिसोड्स है टोटल और सिर्फ 20-22 मिनट के, तो कोई भी खत्म कर सकता। लाइक अगर तुम सोलो लेवलिंग देखने का प्लान बना रहे हो तो एक छोटी सी एडवाइस की 3 एपिसोड बेस्ट देख लेना। अच्छा लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 3 एपिसोड देख लेना और चौथे एपिसोड के अंदर क्विट कर देना अगर तुम्हारा मन हो। और मेरे को 100% पता है कि चौथे एपिसोड के बाद कोई भी इसे क्विट नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम लोगों ने सोलो लेवलिंग देख रखा है तो तुम्हारे लिए है डेविल मे क्राई, जो कि अभी 2025 के अंदर आया है और इसके साथ 8-10 एपिसोड्स हैं और ये भी एक्शन के अंदर और स्वैग के अंदर नेक्स्ट लेवल है। और स्पेशली कहानी तो भाई साहब तुम्हारा दिमाग घुमा के रख देगी कि लिखी कैसे है किसी बंदे ने, और ये भी हिंदी में अवेलेबल है। तो कहानी बिना स्पॉइलर के कुछ इस तरह से है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है दांते और वो खुद नहीं जानता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हीरो बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसका बचपन उजाड़ दो, और वही उसके साथ होता है। उसके बेचारे के सब कुछ छिन जाता है, लेकिन दांते की मदर की डेथ होने से पहले उसे एक ब्रेसलेट देती है जो कि वो अपने गले में बांध के रखता है ऑब्वियसली। अब दांते को उस पत्थर के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कितना पावरफुल है और मेन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ज्यादा प्रीसियस है। और दांते ने जो पत्थर पहन रखा है उसको लेने के लिए आता है खरगोश। अब वो खरगोश क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, वो दांते के पीछे क्यों पड़ा और वो ब्रेसलेट ही उसे क्या क्यों चाहिए, वो सारी चीजें तुम्हें सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। और लिटरली बता रहा हूँ, जस्ट इसका पहला एपिसोड देखो, सिर्फ पहला एपिसोड और तुम भाई पागल हो जाओगे इसके लिए। और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है हिंदी के अंदर। नंबर 3, डॉक्टर स्टोन। तुम लोगों ने इसके बारे में डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, इसलिए नहीं क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत स्वैग में है, बहुत तगड़ा है, बहुत एक्शन वैक्शन कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ प्योर कॉमेडी और साइंस देखने को मिलती है। और जो इसका मेन जो क्या बोलते हैं उसके कंसेप्ट है वो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बिना स्पॉइलर के इस एनिमे सीरीज की कहानी कुछ इस तरह से है कि पूरी दुनिया नॉर्मल तरह से जी रही होती है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन एक दिन आसमान में एक अजीब सी नीली कलर की रोशनी आती है और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड कोई भी नहीं बचता। और ये कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि ये सिर्फ पहले एपिसोड के अंदर हो जाता है। एंड 6 से 7 साल बाद में एक पत्थर से एक इंसान बाहर निकल के आता है, वो भी जिंदा, जिसका नाम होता है सेंकू, जो कि साइंस का बहुत बड़ा दीवाना होता है। लेकिन 7000 साल बाद में सब कुछ खत्म हो चुका है, ना कोई साइंस है ना कुछ, सब कुछ उन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे आग जलाना या फिर सारी चीजें। सेंकू सारी चीजें किस तरह से करता है, वो लोगों को वापस ला पाएगा नहीं ला पाएगा, और वो वापस साइंस की उस मुकाम पे पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, वो सारी चीजें तुम्हें इस सीजन के अंदर देखने को मिलती है। कुछ और मिले ना मिले कॉमेडी तुम्हें प्रॉपर देखने को मिलती है। एडिक्शन हो जाता है इस शो के हर एपिसोड के बारे में। मतलब मैं जब देखना स्टार्ट किया था मेरे रीजंस नहीं पता था मैं क्यों देख रहा हूँ, बस मेरे को मजा आ रहा था उसको देखने में। एंड हाँ, ये भी हिंदी में अवेलेबल है बिकॉज ऑफ क्रंचीरोल का स्पॉन्सर होता तो मजा आ जाता, बट पैसा ही पैसा होगा। नंबर 2 एक ऐसा एनिमे है जिसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर ना होके जो साइड कैरेक्टर है वो पॉपुलर हो चुका है। शो का नाम है जुजुत्सु काइसन। मतलब इसके अंदर 3 ऐसे कैरेक्टर हैं, एक विलन है, एक तो भाई गॉड लेवल पावरफुल है और दूसरा एक
जो अपना मेन कैरेक्टर है, इन तीनों की स्टोरी, और तुम्हें भाई तीनों ही इतने फेवरेट कैरेक्टर बन जाएंगे, तुम चूज नहीं कर पाओगे कौन सा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है यूजी, जो कि एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन एक दिन वो सुकुना की अंगुली खा जाता है। अब सुकुना कौन है? सुकुना एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पावरफुल विलन समझ सकते हो, विलन था, लेकिन वो जब मरने लगा तब उसने अपनी अंगुलियां काट काट के उसके अंदर अपनी जान भर दी, और उसी अंगुली को यूजी खा लेता है। यूजी जब उस अंगुली को खाता है, उसके अंदर अलग ही लेवल की पावर्स आ जाती है, सिर्फ अकेली एक अंगुली से। एंड वहीं पे हमारा कैरेक्टर आता है गोजो, कहीं तो ये नाम सुना होगा तुम लोगों ने। इतना पावरफुल है कि इसे खुद को अंदाजा नहीं है कि ये क्या क्या कर सकता है, लेकिन गोजो के इतने पावरफुल होने के बाद भी वो सुकुना की अंगुलियों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, और उसे एक दिमाग में बहुत तगड़ा प्लान आता है कि यार अगर यूजी से खा सकता है और संभाल सकता है तो क्यों ना सारी अंगुलियां इसे खिला दे। और वो एक जर्नी पे निकल जाते हैं, इसे समझ सकते हो कि जर्नी पे निकल जाते हैं, और वो बाकी की अंगुलियां भी ढूंढने लगते हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता वो सारी चीजें तुम्हें इस आगे इसी के अंदर देखने को मिलती है। भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का शो है, मतलब तुम्हें ना तीनों में से एक चूज करना पड़ेगा। यूजी मेरे को नहीं लगता कोई फेवरेट कैरेक्टर बन पाएगा किसी का, लेकिन सुकुना और गोजो दो एक ऐसे कैरेक्टर है जिनमें से एक का पोस्टर तुम्हारे घर में लगेगा ही लगेगा, क्योंकि तुम्हारा इतना फेवरेट बन जाएगा, या फिर वॉलपेपर तो लगा ही लोगे यार तुम। एंड नाउ बात करते हैं नंबर 1, और नंबर 1 पे इसका रहने का एक ही रीजन है, वो है इसका एनीमे स्टाइल। भाई कुछ भी कर लो, इससे बढ़िया एनीमे स्टाइल तुम्हें देखने को नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें सबसे बेस्ट सीरीज देखनी इन पांचों में से तो सोलो लेवलिंग नंबर 1 पे हो सकती थी, लेकिन अगर तुम्हें डीमन स्लेयर देखनी है और आज तक तुम लोगों ने डीमन स्लेयर नहीं देखी, तो भाई इसके जो फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं ना, पूरा पैसा वसूल करा देते सब्सक्रिप्शन का। तो टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे कैरेक्टर है इसके अंदर, तो मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, बट जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका नाम याद है तांजीरो। एंड इनकी दुनिया के अंदर भी 3 टाइप के लोग होते हैं, एक तो नॉर्मल इंसान, दूसरे होते हैं डीमन जो कि रात को निकलते हैं और लोगों का खून पीना पसंद करते हैं और उससे पावरफुल बनते हैं, और तीसरे होते हैं अपने डीमन स्लेयर जो कि उनका हंट करते हैं, डीमंस का हंट करते हैं। एंड तांजीरो के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली को एक डीमन खत्म कर देता है, और वो वहां पे एक प्लेस लेता है, मतलब एक भाई खत्म ही कर दूंगा सारी डीमंस को, या फिर डीमंस के किंग को खत्म कर दूंगा। और वहां पे उसकी एक जर्नी स्टार्ट होती है, और किस तरह से वो डीमन स्लेयर के अंदर एंट्री करता है, वहां पर उसके 2 दोस्त बनते हैं, जिसमें से ये तो भाई क्या बवाल चीज थी ये। और उसके बाद में जो जो चीजें तुम्हें देखने, मतलब मैं सही बताऊं इसकी स्टोरी बताकर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस तुम स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद मेरे को बस इससे बढ़िया एनीमे, जिसके अंदर एनीमे स्टाइल इससे बढ़िया हो वो सजेस्ट कर देना, है ही नहीं। इससे बढ़िया एनिमेशन, जो फाइटिंग सीन्स इसके अंदर तुम्हें देखने को मिलते हैं, लिटरली मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ अपना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पे एनीमे में जाके देखो। भाई इसको मैक्सिमम क्वालिटी में और बड़ी से बड़ी स्क्रीन में देखने की कोशिश करना है, फोन वोन में मत देखना, वरना यार फालतू में कोई मतलब नहीं है, वो जो तुम्हें इंजॉयमेंट मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पाएगा। आई होप ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दो अगर मेरे और वीडियोस देखना चाहते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो के अंदर, और अगर कोई बढ़िया सा कंटेंट ऑफ द वीक अगर तुम लोगों ने देखा हो तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड आजकल मैं सोच रहा हूँ कि कमेंट्स के अंदर थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, तो अगर तुम लोगों का कोई सवाल है या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हो, बात करते हैं।